हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी आज बदलाव की प्यार बह रही है। शुरुआत की श्रीलंका के नौजवानों ने वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ। उसने रातों रात उस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को जल्दा करने का काम किया। अब जरूरत है ये बदलाव हमारे देश में भी आए। कोई अलग बयान है जिनको जनता ने नकार दिया। कितना ही दम था तो चुनाव जीत के आते ना, जनता पे भरोसा दिखाते। जनता ने नकार दिया, उल जलूल बात करते हैं, देश को भ्रमित फैलाने का, भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाओ। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। चौटाला ने पिछले दिनों सिरसा में जेजेपी की युवा इकाई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पड़ोसी देशों में हुए आंदोलनों और उसके बाद हुए तख्तापलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। जजपा सुप्रीमो ने कहा था, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में जिस तरह वहाँ की जनता ने सड़कों पर उतरकर वहाँ की निकम्मी सरकारों को उखाड़ फेंका, वैसा ही कुछ भारत में भी होना चाहिए। यहाँ भी सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, जिसका बीड़ा हम राजनीतिक दलों को उठाना होगा। अजय चौटाला के इस बयान पर पलवल में आज खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हें जनता नकार चुकी है, इसलिए वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। अगर उनमें इतना ही दम था तो वो चुनाव जीत कर दिखा दे। अब जनता नकार चुकी है तो वो लोगों को गुमराह करने में जुट गए हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी आज बदलाव की प्यार बह रही है। शुरुआत की श्रीलंका के नौजवानों ने वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ। उसने रातों रात उस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को जल्दा करने का काम किया और अपनी मनचाही सरकार बनाई। उसके थोड़े समय के बाद साथ लगते एक और मुल्क बांग्लादेश में इसी तरीके से वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ। रातों रात देश छोड़ने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को विवश करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। अभी चंद ही दिनों पहले एक हमारे और पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी इसी तरीके से वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ और उसने भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को रातों रात चलता ही नहीं किया, सत्ता में बैठे हुए लोगों को देश छोड़ने के लिए भी मजबूर किया। आज पूरे राष्ट्र के स्तर पे ये बदलाव की बयार बह रही है। पिछले दिनों इंग्लैंड में लाखों लोग वहां की सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए। फ्रांस में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वहां की निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। और आज के अखबारों में है, फिलीपींस में भी इसी तरीके से वहां की सरकार को चलता करने के लिए नौजवान लामबंद हो रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है ये बदलाव हमारे देश में भी आए और इसके लिए पहल हमें करनी पड़ेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से पड़ोसी मुल्कों में नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस, फ्रांस में जिस तरह युवाओं ने लामबंद होकर के भ्रष्ट और जो सरकारें हैं बेईमान, उनको भगाने का काम किया, रातों रात उनको सत्ता से बाहर किया। उन्होंने उनका कहना है कि यहाँ के युवाओं को भी एकत्रित होकर के भाजपा को भगाने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हरियाणा में जेजेपी सबसे पहल करेगी। इस देश के प्रधानमंत्री पर युवाओं का भरोसा है। आधारहीन बातें हैं। इस देश में 11 साल में जो तरक्की और दुनिया में सम्मान कमाया है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुनिया के सबसे शक्ति देश उभर कर निकलने का काम, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस तरीके की कोई अलग बयान है जिनको जनता ने नकार दिया। इतना ही दम था तो चुनाव जीत के आते ना, जनता पे भरोसा दिखाते। जनता ने नकार दिया, उल जलूल बात करते हैं, देश को भ्रमित फैलाने का, भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाओ, राजनीति करो, देश को अराजकता के माहौल पर ले जाओ। ऐसी राजनीति लोगों पर क्या भरोसा, क्या आने वाले समय पर क्या चाहते हैं देश के लिए। बता दें कि पिछले 3 सालों में भारत के 3 पड़ोसी देशों में जनता के आंदोलन के बाद तख्ता पलट हो चुका है। सबसे ताजा उदाहरण नेपाल का है।
जहां जेनजी समूह के युवाओं ने 2 दिन के अंदर ही सरकार को उखाड़ फेंका। इस दौरान पूरे देश में जमकर आगजनी और हिंसा देखने को मिली। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के भी कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से इसी तरह जेनजी आंदोलन की वकालत की गई, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।